दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम को जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, जो बच्चे इन एग्जाम्स में टॉपर थे, उन्होंने ऐसी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, उनको सक्सेस मिली। क्योंकि दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, प्लस इससे हमें गाइडेंस मिलती है कि हाँ ऐसा करने से हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर आप लोग एपीएससी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों के साथ इस एग्जाम के जो टॉपर्स थे उनके कुछ हैक शेयर करना चाहूंगा, ताकि वो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर सकें और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव लाने में आपकी हेल्प कर सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो कि अभी एपीएससी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन अभी नहीं कर रहे हैं वो वीडियो अवॉइड कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन के बाद इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एंड दोस्तों ऑल्सो अगर आप इस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं तो हमने आपके लिए कंप्रिहेंसिव गाइड बुक लॉन्च कर रखी है, जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएससी एंड ईयू एग्जाम। यहाँ पर आपको मिलेगा डिकोडेड सिलेबस, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई एग्जाम के लिए एक्जेक्टली प्रिपेयर क्या करना है। फिर आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज, जिनसे आपको पता लगेगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और ये पीवाईक्यूज सॉल्व होंगे आपके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी जो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेगी। तो अगर ये गाइड बुक आपको फ्री में चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाके अपनी कॉपी डाउनलोड कीजिए। तो अब बात करते हैं टॉपर्स के हैक की। देखिए एज सच मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भले ही इस वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉपर्स हैक, बट कहीं ना कहीं टॉपर्स ने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने कोई शॉर्टकट फॉलो नहीं किया है। उनकी जो प्रिपरेशन थी वो कहीं ना कहीं बहुत सारी ईयर्स की जर्नी थी, जो बाद में जो है कंबाइंड होकर पॉजिटिव रिजल्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई टॉपर्स ने कोई शॉर्टकट फॉलो किया, कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करी और सिलेक्शन हो गई, नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। हाँ, इन्होंने कुछ डिसीजन बहुत अच्छे लिए, इनके कुछ जो एक्ट्स थे वो काफी अच्छे थे, जिनकी वजह से इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। क्योंकि देखो हर एग्जाम की तैयारी तो लाखों बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ 500 या 159 लोग ही होते हैं। तो उन बच्चों की स्ट्रेटेजी बाकी से अलग क्यों होती है? क्योंकि भाई उन्होंने कुछ स्मार्ट एक्शंस फॉलो कर लिए होते हैं, फिर उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए होते हैं जो उनका रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला हैक जो मुझे लगभग सभी टॉपर की प्रिपरेशन जर्नी में देखने को मिला वो ये था कि भाई उन लोगों के जो प्रिपरेशन के बिट्स एंड पीसेस थे उन्होंने सबको कंबाइन किया और उसको एपीएससी एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन किया। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, उसने 2022 या 2023 तक यूपीएससी के 3-4 अटेम्प्ट दे दिए। 2023 में जब यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ लास्ट टाइम में उसका, तो उसने कोई और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी शुरू कर दी, नबार्ड की तैयारी शुरू कर दी, या फिर एसबीआई पीओ की तैयारी शुरू कर दी, किसी और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। अब जब उसे एपीएससी के बारे में पता लगा तो उसने अब एपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो उसने ये नहीं किया कि जो कंपोनेंट उसने ऑलरेडी पढ़े हुए थे उनको दोबारा से पढ़ना शुरू किया, ऐसा नहीं किया उसने। उसने क्या किया कि भाई जो चीजें उसने पहले पढ़ रखी थी उनको सिर्फ रिवाइज करना शुरू किया, उनको नए सिरे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया। आप समझिए मेरी बात को। फॉर एग्जांपल अगर मैं सचिन नेहरा सर की बात करूं, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम के रैंक 1 थे, सचिन सर, ठीक है, इन्होंने एसएससी सीजीएल में रैंक 14 इनका आया था। तो इनका जो क्यूआरई था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड था। इसके बाद इन्होंने स्टेट पीसीएस की तैयारी करी, इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी, तो वहां पर इनका जीएस बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया। अब इन्होंने जब एपीएससी एग्जाम की तैयारी करी ना, तो इन्होंने ऐसा नहीं कि हिस्ट्री दोबारा से पढ़नी शुरू करी, बिल्कुल स्पेक्ट्रम उठा के नहीं पढ़नी शुरू करी, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठा के नहीं पढ़नी शुरू करी, ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो इनकी पास्ट प्रिपरेशन थी उन्हीं नोट्स को दोबारा उठाया, उन्हीं बुक्स को जो सोर्सेज उन्होंने पहले फॉलो किए थे उन्हीं को उन्होंने दोबारा उठाया, उन्हीं से इन चीजों को रिवाइज किया। ठीक है, इन्होंने नए तरीके से या बिल्कुल न्यू लेवल से प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया अपनी, इन्होंने पुरानी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं चैनलाइज किया इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है चैनलाइज। भाई आपको अपने पुराने जितने भी एफर्ट हैं जो आपने डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मारे हैं उनको आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे चैनलाइज करना पड़ेगा और उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, अच्छा एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन, अगर आप भी आ जाओ। अब इन सबको कंबाइन करो तो मेरी क्यूआरई प्लस जीएस वाला पोर्शन प्रिपेयर हो गया, तो मतलब मेरा लगभग 70% एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई। अब 30% के लिए मुझे और मेहनत करनी है, इस 70% को मुझे होल्ड करना है, इसमें अपनी कमांड स्टेब्लिश करनी है और 30% मुझे न्यू प्रिपेयर करना है। तो ये स्ट्रेटेजी इन लोगों ने फॉलो करी। मतलब इनका जो बिट्स एंड पीसेस का प्रिपरेशन था वो कहीं ना कहीं ऑल टुगेदर हो गया, एपीएससी एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन हुआ और फिर उन्होंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया। सिमिलर अगर मैं निशान सर की बात करूं जिनका रैंक 49 था, जो कि हमारे एडुटेक के ही टीचर थे, उन्होंने यूपीएससी एग्जाम के लगभग 3 मीन्स दिए हुए थे, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी। फिर उन्होंने नबार्ड एग्जाम दिया तो कंप्यूटर अवेयरनेस उनका वहां से प्रिपेयर हो गया। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करी तो क्वांट और रीजनिंग वहां से प्रिपेयर हो गई। तो जो छोटी छोटी प्रिपरेशन उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कर रखी थी उन सबको कंबाइन करके उन्होंने एपीएफसी में अप्लाई किया। और अगेन उन्होंने जब ये तैयारी शुरू करी एपीएफसी की तो उन्होंने पूरा क्वांट बिल्कुल न्यू लेवल पे नहीं पढ़ा, एपीएफसी के लिए अलग से नहीं पढ़ा, उन्होंने पुराना क्वांट ही यहां पर प्रैक्टिस करके एपीएफसी का एग्जाम दिया। उन्होंने पुरानी इंग्लिश ही पढ़ के प्रैक्टिस करके इस एग्जाम के लिए वो गए। तो यहां पर आप जब चैनलाइज कर रहे हैं चीजों को तो कैसे चैनलाइज करना है वो भी अपने समझना है कि भाई यहां पर मोर देन फोकसिंग ऑन रीडिंग, ठीक है, आपको फोकस करना चाहिए ऑन प्रैक्टिसिंग।
कि प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा कि भाई आपको आपके वीक एरिया पता लगेंगे और आप उन पे काम करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम किसी नए एग्जाम के बारे में सुने तो ऐसा नहीं कि भाई हमें उसकी तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं अपनी पास्ट प्रिपरेशन को यहाँ पर पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहिए। हमारे एफर्ट जो हमने 4-5 साल लगा रखे हैं वो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में काम आएंगे। इस एग्जाम का सिलेबस ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हर चीज किसी न किसी एग्जाम की इकट्ठी हो रही है, तो आपको अपनी पुरानी प्रिपरेशन को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। और देखो प्लीज, आप अगर किसी भी टॉपर की जर्नी देखोगे ना, वहां पे उन्होंने यूपीएससी, क्यूआरई इन सबको कहीं ना कहीं और एग्जाम से यहाँ पर यूटिलाइज किया, उन्होंने डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए क्यूआरई प्रिपेयर नहीं किया है। आगे बढ़े, सेकंड हैक देखते हैं। तो सेकंड हैक क्या है कि भाई अकाउंटेंसी इन हायर लेबर लॉ के लिए इन्होंने डेप्थ में प्रिपरेशन नहीं करी है। आप किसी भी टॉपर की सक्सेस स्टोरी हमारे सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लो, लगभग 50 के आसपास एपीएससी और ईओ की सक्सेस स्टोरी सेशन है। आपको हर एक सक्सेस स्टोरी सेशन में जो पॉइंट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि सर अकाउंटेंसी आयरन लेबर लॉ हमने ऊपर से पढ़ा था, हम बहुत डेप्थ में नहीं गए, हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, हमने आपके जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, हमने आपके जो है अकाउंटेंसी की वीडियो देख ली है, हमने कोई ये बुक फॉलो कर ली, हमने वो बुक फॉलो कर ली। तो किसी ने भी बहुत डेप्थ में अकाउंटेंसी प्रिपेयर नहीं करी। भले ही हमें डर लगता है स्टार्टिंग में कि यार हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं सरफेस लेवल का क्या एग्जाम में हमें हेल्प कर देगा, बट उनकी अप्रोच क्या थी कि सर हमारा 70-80% हमारी पास्ट प्रिपरेशन से रेडी है और हमें यहाँ पर इजी और मॉडरेट क्वेश्चन इन कंपोनेंट्स का गलत नहीं करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो जिसने पढ़ा भी हुआ है अकाउंटेंसी और आईएन लेबर और डेप्थ में उससे भी नहीं होगा, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हमें बस इजी और मॉडरेट क्वेश्चन की जो है टेंशन लेनी है, वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम भी करती, क्योंकि अकाउंटेंसी एंड आयरन लेबर लॉ में कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यूपीएससी, आपसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको सरफेस पे कंसेप्ट पता है, आपको लेबर लॉ की बेसिक नॉलेज है, तो आप एग्जाम में मोर देन 70% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगेन यहाँ पर बहुत डेप्थ में प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, यहाँ पे ऊपर की प्रिपरेशन भी अभी आपकी हेल्प करी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो ये सेकंड हैक था जो कि मैंने लगभग हर टॉपर के मुंह से सुना। जब मैं उनसे पूछा था कि भाई आप इस बैकग्राउंड के थे, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, तो आपको अकाउंटेंसी देख के टेंशन नहीं हुई? उन्होंने बोला हाँ टेंशन हुई सर, परेशानी हुई कि यार अकाउंटेंसी कैसे प्रिपेयर करेंगे, बट मुझे पता था कि मैं जितना मेरे पास लिमिटेड टाइम है उसमें अकाउंटेंसी एक लिमिट से प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने जो भी पढ़ा वो सर्फेस लेवल पर पढ़ा, वाइड प्रिपरेशन करी, और जो भी पढ़ा वो मुझे आता था, मतलब उससे मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। तो अगेन आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बहुत डेप्थ में ना जाके जो भी लिमिटेड टाइम आपके पास है उसमें जो भी अकाउंट्स के आप टॉपिक पढ़ रहे हो उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और उनको स्कोरिंग बना लो। ठीक है, आगे बढ़े। तो तीसरा हैक जो था वो अगेन बहुत क्लियर था कि भाई फुल फोकस ऑन लो हैंगिंग फ्रूट्स। देखो इस एग्जाम में कुछ लो हैंगिंग फ्रूट है, आपको मानना पड़ेगा। अभी लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब क्या है कि भाई वेटेज भी ज्यादा है और क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं, अगर मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं, अगर मैं क्वांट की बात करूं, या फिर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इन चार कंपोनेंट्स की कंबाइंड वेटेज कितनी है? इन चार कंपोनेंट्स की कंबाइंड वेटेज है 55 क्वेश्चन आउट ऑफ 120। देखिए क्वांट के अराउंड 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 55 क्वेश्चन मतलब लगभग 50% पेपर आप लोगों का इन चार कंपोनेंट से आ रहा है। और यहां पर जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो यहाँ पर स्कोरिंग पोटेंशियल है, दैट इज क्वाइट हाई। मतलब इंग्लिश में अगर 20 क्वेश्चन उन्होंने लास्ट टाइम पूछे थे, तो मैंने जब काफी लोगों से पूछा जो कि एग्जाम सेलेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने लगभग 18-19 क्वेश्चन राइट कहने की बात करी, मतलब कि सर 18 क्वेश्चन हमारे ठीक होंगे, हमें पता है 18-19 क्वेश्चन ठीक होंगे। तो दोस्तों अगर आपका ये एक्यूरेसी लेवल यहाँ पर है इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा स्कोर की तरफ जा रहे हो और एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो रहा है। सेम साइंस 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर 8 क्वेश्चन, क्वांट में 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे 12 प्लस क्वेश्चन। तो दोस्तों उनका टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पर 90% स्कोर करने का था कि सर अगर हम इन 55 में से 90% मतलब 60 में 60 पर 54 और 55 में 90% अराउंड 50 प्लस हो गए, तो ये जो मार्क्स अगर हम यहाँ पर 55 क्वेश्चन ठीक 55 में से 50 क्वेश्चन ठीक कर लें, तो हम कहीं ना कहीं 125 नंबर लेके कट ऑफ के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप 150 में से 125 नंबर लेकर आ रहे हो और अगले 150 में से आपको सिर्फ 55 नंबर और चाहिए। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम करी है लोगों की, बहुत सारे लोगों की। मतलब मैंने तो लगभग 8-9 टॉपर ऐसे देखे जिन्होंने 55 में से मतलब 53 क्वेश्चन तक ठीक किया है। तो आप लोगों को इन लो हैंगिंग फ्रूट्स पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में इनको तो ऐसा कर लेना है कि भाई यहाँ पे हमें बेस्ट एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर हमारे करेक्ट होने चाहिए। चौथा हैंगिंग फ्रूट क्या था कि भाई रेगुलर मॉक्स। दोस्तों सचिन सर से मैंने पूछा कि आपने कितने मॉक्स दिए, उन्होंने कहा काउंटिंग ही नहीं है सर, बहुत मॉक्स दिए। लेकिन मॉक्स के साथ साथ उन्होंने हर एक मॉक की एनालिसिस भी करी है। निशांत सर बहुत सारे मॉक्स, एक इंस्टीट्यूट की नहीं मल्टीपल इंस्टीट्यूट के मॉक्स दिए, और भी पूनम मैडम अगेन मल्टीपल इंस्टीट्यूट के मॉक्स, आकाश सर मल्टीपल इंस्टीट्यूट के मॉक्स, और बहुत सारे मॉक्स। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप यहाँ पर रीडिंग से एक लिमिट तक जो है अपना लेवल इंक्रीज कर पाओगे, बट मॉक से आप अपने लेवल को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, प्लस जो आपके वीक एरियाज हैं
जहां पर अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, आप उन पे भी काम कर पाओगे। तो मॉक्स एक बहुत बड़ा रामबाण है इस एग्जाम की सिलेक्शन का, क्योंकि यहां से आपको 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि भाई आपको अपनी नॉलेज की एप्लीकेशन के बारे में पता लगता है। दूसरा फायदा कि आपको जो आप छोटे छोटे एरर कर रहे होते हैं कि भाई आपने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, आपने नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा, उनके बारे में आपको पता लगता है। तीसरा फायदा आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता लगता है। चौथा फायदा कि भाई आपको अपना करंट स्टेटस पता लगता है कि भाई आप जो टारगेट स्कोर 200 का है उसके कितने आसपास हैं। पांचवा आइडिया कि भाई इन मॉक्स को देने के बाद आप जो पेपर देने जाते हो, आपका पेपर देखते हैं कि पेपर डिफिकल्ट है या फिर इजी है। तो ये सब चीजें आपको पेपर को डील करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर your focus should be more on practice and revision, and दोस्तों trust me, इन लोगों ने बहुत डेप्थ में प्रिपरेशन नहीं करी, बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन नहीं करी। भाई किसी ने 10-12 घंटे पढ़ा हो, किसी ने 15-16 घंटे पढ़ा हो, ऐसे बच्चे भी नहीं दिखे। लगभग 30% बच्चे तो ऐसे थे यूपीएससी एग्जाम की सिलेक्शन में जो जॉब के साथ एग्जाम क्वालिफाई करके गए हैं। अगर मैं रैंक 1 की बात करूं, रैंक 21 की बात करूं, रैंक 54 की बात करूं, रैंक 49 की बात करूं, वो जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पे उनके पास 5 घंटे से ज्यादा टाइम ही नहीं था, 10 घंटे तो कभी थे ही नहीं उनके पास। तो यहाँ पर उनका फोकस लेस ऑन रीडिंग, मोर ऑन प्रैक्टिस एंड रिवीजन था, मोर ऑन रिफाइनिंग देमसेल्फ था। ठीक है, आगे बढ़े और लास्ट हैक की बात करें तो ये मेरा फेवरेट हैक है और आई होप आपको ये अगेन अच्छा लगेगा। सेल्फ बिलीफ। दोस्तों इन लोगों का कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, आफ्टर देयर प्रिपरेशन काफी हाई था। मतलब जब मैं निशान सर को देखता था प्रिपेयर करते तो मुझे पता लगता था कि इस बंदे का पेपर क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, और सबसे बड़ी बात की वो मोटिवेटेड है। क्योंकि सेल्फ बिलीफ आपको मोटिवेट करता है। जब भी आपको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाएगा ना, आपकी मोटिवेशन बहुत ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रस्ट करो अपनी प्रिपरेशन पे, ये मान के चलो कि भाई हर दिन अगर मैं एक एक स्टेप लेता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करता रहूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपने गोल की तरफ पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन अगर किसी भी दिन मेरा स्टेप मिस हुआ तो मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में या तो ठहर गया या फिर पीछे आ गया। तो इस केस में आपने ध्यान में रखना है कि आपको सेल्फ बिलीफ हाई रखना है। आपको मान के चलना है कि अगर मेहनत करूंगा, अगर अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा तो एग्जाम में रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। ये कंडीशन है कि अगर बेस्ट रिजल्ट दूंगा तो एग्जाम में रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। अब देखो रिजल्ट एग्जैक्टली आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है, खुद पे भरोसा करना आपके हाथ में है। तो ये एफर्ट आप लोगों ने करने पड़ेंगे। और दोस्तों टॉपर्स ने यही किया है। मतलब सच्ची से बात करोगे, एग्जाम की नोटिफिकेशन आते ही उन्होंने बोल दिया था कि ये एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पर टॉप 5 में आ जाऊंगा। टॉप 5 में मतलब एग्जाम की नोटिफिकेशन देखते ही, और उसकी सारी उन्होंने मेहनत करी। उन्होंने बोला कि मैंने लोगों को बोल दिया, अब बोला कि भाई अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर वो मुझे बाद में बोलेंगे कि तो हवा में उड़ गया था। तो उन्होंने मेहनत भी करी, पर विश्वास था खुद पे कि हमें कर लूंगा, और उस विश्वास को उन्होंने फिर सिरे चढ़ाया और उनका रैंक 1 आया। तो दोस्तों आपको भी ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं इतना कैपेबल हूं कि एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। तो दोस्तों ये एग्जाम के कुछ हैक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो टॉपर्स ने फॉलो किए थे। आई होप आपकी प्रिपरेशन जर्नी में काफी हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो हमने आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, जिनमें मास्टर कोर्स है, कंप्रेहेंसिव कोर्स फॉर ऑल दी कंपोनेंट, बिगिनर के लिए बेस्ट है। और यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स और क्विज मिल रहे हैं, वीकली मेंटर टॉक सेशन है, फुल लेंथ मॉक्स है, और ये कंप्रेहेंसिव कोर्स आपको हर कंपोनेंट की अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। देन स्पेशल ट्रेड कोर्स जो कि उन कंपोनेंट्स के लिए जो कि आपने पहले कभी प्रिपेयर नहीं किया, अकाउंटेंसी, एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड टेस्ट सीरीज, उनको बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार रिवीजन प्रैक्टिस कर ली है और सिर्फ जो है अपने आप को तराशना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।